देश में मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सियासत अब जोरों पर है। पक्ष जहां इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बता रहे हैं। फिलहाल जातिगत जनगणना के शुरू होने और उसके नतीजे आने में तो लंबा वक्त बाकी है, लेकिन राजस्थान में ये जातिगत जनगणना 2028 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी या फिर किसके लिए फायदेमंद होगी, उसके अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में कई बार देखा गया है कि समुदाय विशेष वाली सियासत में कई बार राजनीतिक पार्टियों को जीत और हार का सामना करना पड़ चुका है। नेताओं की पहचान भी अक्सर उनके समुदाय से जोड़कर ही देखी जाती है। माना जाता है कि जो जिस जाति का नेता है और जितना बड़ा होगा, पार्टी में उसका कद भी उतना ही बड़ा होगा। इसके कई जीते जागते उदाहरण भी देखने को मिल चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा और उनकी कैबिनेट में है 24 मंत्री। बीजेपी जब सत्ता में आई थी तभी माना जा रहा था कि सरकार के गठन में सभी जातियों के समीकरण को ध्यान में रखा जाएगा। अब किस जाति के नेता को कितनी भागीदारी मिली, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि प्रदेश की सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि सरकार के गठन में भी जाति एक अहम समीकरण है। राजस्थान में कई कद्दावर नेता है जिनको उनकी जाति के साथ जोड़कर देखा जाता है, जैसे किरोड़ीलाल मीणा, वो मीणाओं के नेता माने जाते हैं। सचिन पायलट गुर्जर नेता है। हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा जाट नेता माने जाते हैं, जबकि टीकाराम जूली दलित नेता। वसुंधरा राजे की गिनती राजपूतों के साथ ही ओबीसी में भी होती है। साथ ही वो खुद इस बात का दावा करती है कि गुर्जर उनकी बहू है, लिहाजा गुर्जर वोट बैंक भी उनके साथ जुड़ा जाता है। इस मामले में गहलोत इकलौते ऐसे नेता है जो खुद को जाति विशेष की सियासत से अलग रखते हैं और इस बात को वो खुद कहते हैं। अब भले ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से किस नेता को फायदा होगा और किसको नुकसान उठाना पड़ सकता है, और 2028 में प्रदेश का किंग बनने में क्या जातिगत जनगणना की अहम भूमिका हो सकती है और इसका फायदा किस नेता को मिलेगा, ये कई अहम सवाल है जो सियासी गलियारों में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जो 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गहलोत की पकड़ प्रदेश की 36 कौमों पर मानी जाती है। 1998 में जब गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे जाटों के नेता कहे जाने वाले परसराम मदेरणा। लेकिन जब कांग्रेस 156 सीटें जीतकर बहुमत में आई और मुख्यमंत्री के चुनाव की बारी आई, तो विधायकों का मत मिला तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत को। इसी तरह 2008 और 2018 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होते हुए भी विधायक दल की बैठक में मुहर गहलोत के नाम पर ही लगी। और अब चौथी बार अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो क्या मुख्यमंत्री के लिए गहलोत का पलड़ा भारी रहेगा और जातिगत जनगणना की उसमें कितनी भागीदारी हो सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं प्रदेश की 2 बार कमान संभाल चुकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा रे 2003-2013 में जाटों की बहू कहकर आकर्षित किया था। वसुंधरा राजे ने 2003 और 2013 में तो जाटों की बहू कहकर आकर्षित किया था। यदि जनगणना से जाटों को अधिक ओबीसी लाभ मिलता है, तो वसुंधरा इस समुदाय को फिर से बीजेपी की ओर खींच सकती है। बीजेपी में वसुंधरा को 2023 के चुनाव में सीएम चेहरा का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, जिससे उनकी भूमिका सीमित ही रह गई। हालांकि उनकी लोकप्रियता और झालरापाटन जैसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव लगातार बरकरार है। यदि जनगणना से सवर्ण और जाट वोटरों में बीजेपी का समीकरण बढ़ता है, तो वसुंधरा का दौर फिर से लौट सकता है। अब बात कर लेते हैं 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले सचिन पायलट की। पायलट को गुर्जरों का एक बड़ा नेता माना जाता है। राजस्थान में विधानसभा हो या लोकसभा, कई सीटों पर गुर्जर वोट बैंक का बड़ा महत्व है और इसका असर चुनावी परिणामों में भी देखने को मिलता है। 2018 में जब सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया, तो 2019 में ही लोकसभा चुनाव के वक्त कई सीटों पर इसका असर भी देखने को मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी
पायलट के चेहरा नहीं बनाए जाने से कहा जाता है कि गुर्जरों में नाराजगी थी। लेकिन अब जब कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पायलट को राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बड़ा पद दे दिया, तो इसका असर चुनावी परिणाम में भी देखने को मिला और गुर्जर बाहुल्य 4 की 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गई। जातिगत जनगणना से पायलट को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इन तीनों नेताओं के अलावा और किस नेता के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि जातिगत जनगणना का राजस्थान की सियासत में क्या कोई असर देखने को आने वाले चुनावों में मिलेगा या नहीं। और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।